गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। अब हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं मैकेनिज्म के बेस पर टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म और अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म रिएक्शन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक होता है एलिमेंट्री रिएक्शन जिसको बोलते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन, एक होता है कम्प्लेक्स रिएक्शन जिसको बोलते हैं मल्टी स्टेप रिएक्शन। तो मल्टी स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन तो हम लोग देखे थे, थोड़ा डिस्कस कर देते हैं, लेकिन मेनली देखना है अब हमको मल्टीपल स्टेप रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए ऑन द बेसिस या अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of mechanism केमिकल रिएक्शन को हम लोग डिवाइड करेंगे। केमिकल रिएक्शन को डिवाइड करेंगे दो पार्ट में। फर्स्ट पार्ट होगा सिंगल स्टेप रिएक्शन या उसी को बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, बोलेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन इसी को बोलते हैं हम लोग सिंगल स्टेप रिएक्शन में, सिंगल स्टेप रिएक्शन। ठीक है, इसी को सिंपल रिएक्शन भी बोल देंगे, सिंपल रिएक्शन। लेकिन ये अभी नहीं पढ़ेंगे हम लोग पढ़ लिए इसको। हम लोग पढ़ेंगे कम्प्लेक्स रिएक्शन। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कम्प्लेक्स रिएक्शन या इसी को बोलेंगे मल्टी स्टेप्स रिएक्शन। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं, इसे तो ज़रूरत है नहीं, हम लोग देखे हुए हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग देखते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन पहले या सिंगल स्टेप रिएक्शन पहले। ठीक है, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। एलिमेंट्री रिएक्शन किसको कहते थे? लेट ए रिएक्शन, कोई एक रिएक्शन लेते थे, ए से प्रोडक्ट बन जाता था। ठीक है, ए से प्रोडक्ट बना, इसमें कोई जो है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं होता था। नो इंटरमीडिएट इसमें इंटरमीडिएट नहीं बनता था। ठीक है, इसमें इंटरमीडिएट बनेगा ही नहीं। डायरेक्ट क्या होगा, इसका क्या लिखते थे, रेट क्या लिखते थे? एलिमेंट्री रिएक्शन जैसे है, डायरेक्ट रेट लिखिए के ए पर पावर 1, ऑर्डर हो गया 1, मोलिकुलरिटी हो जाएगा मोलिकुलरिटी 1। ठीक है, अब जैसे हम लोग ले लेते थे 2A से बन गया प्रोडक्ट। ठीक है, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है, हम लोग पढ़िए रहे एलिमेंट्री रिएक्शन ही होगा। तो ये इसका रेट क्या लिखते थे? रेट लिखते थे के ए पर पावर 2, ऑर्डर हो जाता था 2,
मोलेकुलरिटी होता था 2। ठीक है। अब जैसे ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, सेकंड एग्जाम्पल हो गया, थर्ड एग्जाम्पल मान लीजिए लेते हैं A प्लस बी से बन गया ए बी। प्रोडक्ट जरूरी नहीं ए बी लिखना, प्रोडक्ट लिख दीजिए, कुछ भी बने प्रोडक्ट। अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन ही है, तो रेट जो होता है, रेट क्या हो जाता है कि ए पर पावर 1 बी पर पावर, जो कोफिशिएंट होता है उसको लिख देते हैं। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है, जितना के कोफिशिएंट होता है वही पावर होता है। ठीक है। तो ये ऑर्डर हो गया 1 + 1 2। मोलेकुलरिटी भी कितना हो गया, मोलेकुलरिटी भी 2 हो गया। नहीं, अब मान लीजिए लेते हैं हम लोग 2A + B, 2A + B, प्रोडक्ट लिख दिया। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, RDS है, तो रेट क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा कि A² B। ठीक है। ऑर्डर तब कितना हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 3, 2 + 1। ऑर्डर यही ना, सम ऑफ द पावर इन रेट लॉ इक्वेशन, यही 2 + 1 3 हो गया। मोलेकुलरिटी कितना हो गया, मोलेकुलरिटी भी क्या देख रहे हैं, 3 है। नहीं, मोलेकुलरिटी भी इसमें 3 ही है। ठीक है। ये हुआ आपका मोलेकुल। ये इसका हम लोग क्या लेते थे, इसका जो हम लोग लेते थे डायग्राम खींचते थे, तो क्या लेते थे, इधर होता था प्रोग्रेस इन रिएक्शन, प्रोग्रेस इन रिएक्शन होता था। नहीं, इधर मेरा होता था एनर्जी, इधर होता था एनर्जी। तो ऐसे लेते थे हम लोग, ट्रांजिशन स्टेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता था। अब एक्टिवेशन एनर्जी मेरा ये होता था EA, ये क्या होता था, EA होता था। नहीं, ये रिएक्टेंट है, ये होता था रिएक्टेंट, जो भी रहे, यहाँ होता था प्रोडक्ट। तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में होता है। ठीक है। लेकिन ये तो हम लोग पहले से ही पढ़े, यही अगर ऑर्डर 4 हो जाए लेकिन मोलिकुलरिटी 4 नहीं होगा, यानी वो मल्टी स्टेप रिएक्शन हो जाएगा। कभी भी मोलिकुलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन नॉट बिकम्स ग्रेटर देन 3, लेस देन 3 होगा, लेकिन ग्रेटर देन 3 नहीं होता है। हम लोग पढ़े थे रीजन भी। ठीक है। तो ये हो गया एलिमेंट्री रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन। अब जो हम लोग पढ़ेंगे मेनली, जो हमको आज पढ़ना है, वो पढ़ना है कम्प्लेक्स रिएक्शन, मल्टी स्टेप रिएक्शन। ठीक है। तो ये इसे स्टार्टिंग में कर दिए, लेकिन ये तो पहले से पढ़े हुए थे हम लोग। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, देखिए कम्प्लेक्स रिएक्शन और मल्टी स्टेप्स रिएक्शन किसको कहेंगे हम लोग, those reaction which
occurs in multi steps and each steps are each step is elementary reaction. क्या कहता है? those reaction which occur in multi steps and each steps is elementary reaction, then it is called complex reaction or multi-steps reaction वैसा रिएक्शन जो एक स्टेप में नहीं हो, मल्टी स्टेप में हो, लेकिन ईच स्टेप जो है एलिमेंट्री रिएक्शन हो, तब उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़? मल्टी स्टेप या कम्प्लेक्स रिएक्शन. इसमें पॉइंट याद रखिएगा. मोलेकुलरिटी ऑफ complex reaction not defined. इसका जो है मोलेकुलरिटी डिफाइंड नहीं होता है. मोलेकुलरिटी ऑफ ईच स्टेप कैन बी डिफाइंड. Molecularity of each step can be defined. अलग अलग स्टेप का डिफाइंड होता है. ठीक है. In complex reaction, some steps which of quite fast while other may be slow या slower, may be slower. Van 't Hoff proposed that whole reaction of the
propose that whole kinetics of the reaction depend upon the rate determining step इसको पढ़ेंगे RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स। ये होता है स्लोएस्ट स्टेप। ठीक है, तो देखिए कहता है दोज रिएक्शन विच अकर्स इन मल्टी स्टेप्स एंड ईच स्टेप इज एलिमेंट्री रिएक्शन देन इट इज कॉल्ड complex reaction और मल्टी स्टेप रिएक्शन। मोलिकुलरिटी ऑफ complex reaction नॉट डिफाइंड, मोलिकुलरिटी इसका डिफाइंड नहीं होता है। मोलिकुलरिटी ऑफ ईच स्टेप का डिफाइन हो सकता है, ईच स्टेप का हो सकता है। इन कम्प्लेक्स रिएक्शन सम ऑफ विच क्वाइट फास्ट वाइल अदर में स्लोअर, कुछ बहुत फास्ट होता है, कुछ स्लोअर होता है। वॉन्ट ऑफ तब प्रपोज्ड किया, वॉन्ट ऑफ proposed that while whole kinetics of the reaction depend upon the rate determining step, slowest step पर डिपेंड करता है। जैसे आप लोग मित्र मंडली हैं, टूर बना घूमने चलना है कहाँ, सैंडिस कंपाउंड, तो एक 6 बजे जाने का प्रोग्राम है, एक सुतले रह जाएगा, एक 7 बजे जगेगा, एक 6:30 बजे जगेगा, एक 8 बजे जगेगा। तो रेट किस पर डिटरमाइन होगा, जाने का सैंडिस कंपाउंड किस पर डिपेंड किया, जो सबसे स्लो है, जब जो स्लो चलता है, जो बहुत ही स्लो है उसी पर रेट डिटरमाइन होगा, चूँकि उसको भी लेके चलना है। इसलिए स्लोएस्ट स्टेप ही जो होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इंटरमीडिएट होगा, नहीं इंटरमीडिएट एपियर रेट लॉ में नहीं होगा। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये है, तो रेट इंटरमीडिएट उसमें नहीं होगा। एक पॉइंट लिख ही देते हैं, there will be intermediates in complex reaction, but intermediate should not appear in rate law। ये सब पॉइंट हुआ। अब इस पर हम लोग देखते हैं कैसे कैसे होता है। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। कम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए डायग्राम कैसे खींचेंगे, देखिए हम लोग क्या लेते थे, इधर लेते थे एनर्जी, नहीं इधर होता था एनर्जी, इधर होता था प्रोग्रेस इन रिएक्शन,
प्रोग्रेस इन रिएक्शन, इधर होता था एनर्जी लेते थे, एनर्जी लेते थे, ठीक है। तो मल्टी स्टेप रिएक्शन में क्या होगा, मल्टी स्टेप रिएक्शन में मान लीजिए ये रिएक्टेंट है, ट्रांजिशन स्टेट गया, फिर दूसरा ट्रांजिशन स्टेट जाएगा, फिर तीसरा ट्रांजिशन स्टेट हो सकता है चला गया, फिर प्रोडक्ट बन गया। इस तरह से रिएक्शन हो सकता है। ये अगर रिएक्टेंट है, यहाँ से मान लीजिए रिएक्टेंट, और ऊपर से हम लोग कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। ये अगर रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है, तो ये मेरा एक्टिवेशन एनर्जी लग रहा है। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट हुआ, ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट हो गया, TS, इसको हम लोग लेंगे TS1, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट 1। अब यहाँ तक बना, फिर ये एनर्जी गेन करके यहाँ चला गया, ये TS2 हो गया, नहीं, ये फिर यहाँ तक आया, फिर एनर्जी गेन करके यहाँ तक चला गया। ये जरूरी नहीं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर जो भी हो, जो भी रहेगा वो देख लीजिएगा। ट्रांजिशन स्टेट 3 में चला गया, ठीक है। तो इसका कैसे हम लोग लिखेंगे, मान लीजिए ये जो है मेरा क्या हुआ, यही लिखते हैं पहले, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, देखिएगा समझिएगा बात को, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना। अब रिएक्टेंट से गया ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट में, मान लीजिए ये मेरा A है, ये B है, अब B से फिर प्रोडक्ट बना। तो मल्टी स्टेप में जो लिखेंगे, ये तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट एक बार में हो गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, R से A बना, नहीं, इसमें देखिए कितना, एक ट्रांजिशन स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा EA चाहिए, A1 है, A2 है, इसको थोड़ा और कम कर दीजिए, यहीं तक लीजिए, EA3 है। एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा लग रहा है, मतलब रिएक्शन स्लो हो जाएगा ना, एक्टिवेशन एनर्जी लगेगा तब ना ये कन्वर्ट होगा ए तक में। तो ये एक स्टेप में है, तो ये स्टेप 1 मान लीजिए, स्टेप 1। अब देखिए ए से बी बन रहा है, स्टेप 2 है, स्टेप 1 2 लिए, ट्रांजिशन स्टेट 2 ले लीजिए, 1 2 ऐसे लिखे, 1 2 है। बी से फिर प्रोडक्ट बन रहा है, स्टेप 3 है। सबको अगर ऐड कर देंगे तो नहीं कट गया, ये सब कट गया, तो रिएक्टेंट से क्या बचा, प्रोडक्ट ही तो बना। अब इसमें क्या देख रहे हैं, EA1 ग्रेटर देन EA3 ग्रेटर देन EA2,
तो ये सबसे स्लोएस्ट स्टेप हो गया, नहीं हो गया? ये जो हो गया मेरा सबसे स्लोएस्ट स्टेप हो गया, ये हो गया मेरा स्लोएस्ट स्टेप। क्योंकि इसमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए तब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ये स्लोएस्ट स्टेप हो गया। स्लोएस्ट स्टेप आरडीएस होता है, नहीं, स्लोएस्ट स्टेप क्या होता है? आरडीएस, यानी आर से ए जो बना तो रेट किस पर डिपेंड किया? इसमें मिनिमम एनर्जी लगा है, मिनिमम एनर्जी है, फास्टेस्ट स्टेप होगा, फास्टेस्ट स्टेप होगा। ये तो रेट डिटरमाइनिंग नहीं होगा, तो क्या करने का मतलब रेट जो, अब इसको सबको कटा देंगे, बी कट गया तो ये सबको मिलके क्या हो गया? आर से प्रोडक्ट बन गया। फिर नहीं, आर से प्रोडक्ट बना, लेकिन इसमें हम लोग क्या देखेंगे? रेट अगर इसका निकालते हैं, रेट जो हो गया इक्वल टू के, मान लीजिए ये K1 है, K2 है, K3 है, ठीक है, ये K2 है, ये K3 है, ठीक है, K3 है। तो रेट किस पर डिपेंड किया? फाइनली रेट डिपेंड किया K R टू द पावर 1, नहीं, तो रेट सिर्फ इस पर डिपेंड किया, स्लोएस्ट स्टेप पर। तो ये अगर मैकेनिज्म दिया हुआ रहेगा तब हम लोग रेट निकाल लेंगे। अब रेट पर ही ऑर्डर डिपेंड करता है, नहीं, ऑर्डर भी 1 हो गया इसका। ये हो गया कम्प्लेक्स रिएक्शन, मतलब मल्टी स्टेप में जो रिएक्शन होगा। तो याद रखना है कि मल्टी स्टेप रिएक्शन में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप स्लोएस्ट स्टेप होता है, इसका मोलेकुलरिटी डिफाइंड नहीं होता है। फास्टेस्ट स्टेप से रेट डिटरमाइन नहीं होता है, जो स्लोएस्ट स्टेप है उसी से रेट डिटरमाइन होगा, ठीक है। और रेट में रिएक्टेंट हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, कैटलिस्ट हो सकता है, लेकिन रेट में इंटरमीडिएट नहीं हो सकता, ठीक है, रेट में इंटरमीडिएट नहीं हो सकता। तो जैसे ये ए और बी तो कहीं नए है रिएक्शन में, इन दिस केस इसे लिख सकते हैं, इन मल्टीपल रिएक्शन, इन मल्टीपल या मल्टी स्टेप रिएक्शन, इन मल्टी स्टेप रिएक्शन रेट डिपेंड ऑन concentration of reactant, concentration of product and catalyst but not depend on intermediates, ये पॉइंट आपको याद रख लेना पड़ेगा।
इसी पर कम्प्लेक्स रिएक्शन का सब गेम होगा। ठीक है, कोई भी मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है तो उसका रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पर भी कर सकता है, कैटलिस्ट पर भी कर सकता है, बट नॉट डिपेंड ऑन इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट पर वो डिपेंड नहीं करता, ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तब अब कोई भी रिएक्शन का हम लोग देखते हैं क्वेश्चन लेकर के। ठीक है, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए ये जैसे रिएक्शन दिया है, फाइंड द रेट, ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। रेट डिटरमाइनिंग स्लोएस्ट स्टेप होता है ना, तो रेट क्या लिखेंगे, रेट लिखेंगे हम लोग के, मान लीजिए K1 है, K2 है, K1 है, K2 है, तो K1 NO2 का कंसंट्रेशन F2 के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। और जितना भी होता है कम्प्लेक्स रिएक्शन में, ये सब एलिमेंट्री रिएक्शन है। ये सब क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। एलिमेंट्री रिएक्शन तो ऑर्डर कितना हो गया, तो जो कोफिशिएंट रहता है वही एलिमेंट्री रिएक्शन में पावर होता है, तो ऑर्डर हो गया 1 + 1 2। मोलिकुलरिटी कितना हो गया इसका, मोलिकुलरिटी हो गया 2, 2 मोलिकुल भाग लिया है तो मोलिकुलरिटी भी इसका क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, इसका मोलिकुलरिटी भी हो गया 2। ठीक है, ऑर्डर निकालते हैं, मोलिकुलरिटी ऑफ कम्प्लेक्स रिएक्शन नॉट डिफाइंड होता है, मोलिकुलरिटी इसमें नहीं निकालेंगे जी। एंड यही रहने दीजिए, रेट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मोलिकुलरिटी नॉट डिफाइंड होता था, यहाँ लिख देंगे मोलिकुलरिटी नॉट डिफाइंड ऑफ कम्प्लेक्स रिएक्शन। कम्प्लेक्स रिएक्शन का मोलिकुलरिटी क्या होता है, डिफाइंड ही नहीं होता है। इस तरह से निकाल देंगे रेट, ऑर्डर। ठीक है, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट और बनाते हैं क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये रिएक्शन है, ये उसका मान लेते हैं, तो इसमें जो रेट लॉ होगा किस पर डिपेंड करेगा, स्लोएस्ट स्टेप पर। तो रेट लॉ क्या हो जाएगा, रेट लॉ हो जाएगा K3 कंसंट्रेशन ऑफ O और कंसंट्रेशन ऑफ O3 पर, यही हो जाएगा 1 1 है नहीं। अब देखिए K3 में क्या आ गया, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आ गया। देखिए मेरे इक्वेशन, मेन इक्वेशन में कहीं पर O है नहीं है, तो O इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, O को निकालना पड़ेगा। O निकालने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, इसका लिखिए इंटरमीडिएट K इक्विलिब्रियम। इसके लिए K1 रिवर्सेबल रिएक्शन है तो उसके लिए K इक्विलिब्रियम लिखिए। ये क्या बन रहा है, O3 से लेते थे ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम में O2 + O होता था। तो K इक्विलिब्रियम क्या लेते थे हम लोग, K इक्विलिब्रियम लेते थे, याद है, K इक्विलिब्रियम लेते थे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन।
यही लेते थे के इक्विलिब्रियम। के इक्विलिब्रियम क्या होता था, K1/K2, के फॉरवर्ड KF/K भी होता था, ये यहाँ पर हो जाएगा K1/K2, ठीक है। के इक्विलिब्रियम हो गया K1/K2। हमको चाहिए यहाँ पर ओ निकाल लीजिए इससे। ओ का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, K1/K2 इंटू O3 K1/K2, ये दोनों को इक्वल कर दिए तो K1/K2 O3 का कंसंट्रेशन बाय O2 का कंसंट्रेशन हो जाएगा। अब ये पुट कर दीजिए इसमें, ठीक है। तो उसको पुट करके देखते हैं। अब रेट लॉ क्या हो जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, मान लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ O इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट है, क्या हो जाएगा, रेट लॉ बराबर क्या हो जाएगा, रेट लॉ हो जाएगा K3 इंटू O की जगह K1/K2 लेंगे, K1/K2 O3/O2 इधर O3 प्लस है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, रेट लॉ क्या हो गया, K1 इंटू K3/K2, ये हो क्या हो गया, O3 का स्क्वायर O2 पर पावर -1 हो गया। यही रेट लॉ हो गया मेरा, नहीं हो गया। तो ऑर्डर पूछता है तो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन इन रेट लॉ इक्वेशन, तो 2 - 1 यानी फर्स्ट ऑर्डर हो गया। नहीं, रेट कांस्टेंट इसके लिए निकालना था, तो यही फाइनल इक्वेशन में तो यही लिखिएगा। रेट कांस्टेंट क्या हो गया, रेट कांस्टेंट हो गया K1 K3/K2 हो गया। यही हो गया रेट कांस्टेंट मेरा फाइनल, जो रेट लॉ में ही ना रेट कांस्टेंट निकलेगा, रेट कांस्टेंट ये निकल गया, ठीक है। इस तरह से निकालेंगे। चूंकि हम लोग क्या पढ़े हैं, रेट लॉ में रिएक्टेंट हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, कैटलिस्ट हो सकता है, लेकिन इंटरमीडिएट नहीं हो सकता। ये तो इंटरमीडिएट मेरे रिएक्शन में कहीं पर है ही नहीं, ये O, ये इंटरमीडिएट है। तो इंटरमीडिएट को निकाल करके उसमें पुट करना होगा, ठीक है। तो ये हुआ रेट कांस्टेंट निकाले, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। ये कुछ केस आएगा जब इंटरमीडिएट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं दिया हुआ, स्लोएस्ट स्टेप कौन है वो दिया हुआ है नहीं रहेगा, तब उसको हम लोग निकालेंगे। वी यूज स्टडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन थ्योरी, स्टडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन थ्योरीज निकालते हैं। इस केस में क्या होता है, इंटरमीडिएट एपीआर होता है और डिसएपीआर हो जाता है। जैसे हम लोग लेते थे ना ग्राफ, ऊपर गया नीचे चला गया, तो कुछ समय के लिए एपीआर हुआ फिर डिसएपीआर हो जाता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट रिमेन्स नियरली सेम, हमेशा जो होता है स्टडी होता है। सो इट इज कॉल्ड स्टडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन, इसलिए इसको बोला जाता है स्टडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन। इंटरमीडिएट जैसे इंस्टेंटली बढ़ेगा, कुछ समय रहा सेम, फिर घट जाएगा, तो वही लिखा इंटरमीडिएट एपीआर भी होगा और
डिसएपियर भी हो जाता है तुरंत, इसीलिए इसको बोला जाता है स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन। तो इसका एक न्यूमेरिकल बना के देखते हैं, तभी पता चलेगा क्या है। ठीक है, तो इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, तब फिर न्यूमेरिकल बना के देखते हैं। इस बार कुछ पता ही नहीं चल रहा है कौन फास्टेस्ट रिएक्शन है, कौन स्लोएस्ट रिएक्शन है। अब इस केस में क्या करना है, देखिए पहले मेन रिएक्शन लिखिए। 2O3 से क्या बन रहा है, 3O2 बन रहा है। इसका जो रेट हम लोग पहले जो लिखते थे -1/2 DO3 बाय dt इक्वल टू 1/3 DO2 बाय dt लेते थे, यही लेते थे। ठीक है, अब देखिए ये तो रेट ले लिए। अब हम लोग O3 से क्या बन रहा है, O2 प्लस O3 से बन रहा है O2 प्लस O, इसका K1 है, K1 है। और क्या बन रहा है, O प्लस O3 से बन रहा है K2 है, 2O2 बन रहा है। इसका मान लीजिए R1 अगर लेते हैं, R1 बराबर क्या हो जाएगा, K1O3 पावर 1 न। R2 लेंगे तो क्या लेंगे, K2 पर O3 लेंगे। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1/1, इस केस में -1/1 DO3 बाय dt लिख सकते हैं, DO3 बाय dt। इसको क्या लिख सकते हैं, -1/1, ये दोनों को हम लोग लिख सकते हैं इक्वल करके, माइनस, ये तो रिएक्टेंट का है तो माइनस होगा, DO बाय dt इक्वल टू -1/1 DO3 बाय dt लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, सोचिए, लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमको निकालना है DO3 बाय dt। ठीक है, तो DO3 माइनस DO3 बाय dt क्या है। अब ये दोनों को अगर जोड़ देते हैं, DO3 बाय dt, DO3 बाय dt दोनों है वही न, यानी दोनों में है। तो इसको अब हम लोग लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखिए -DO3 बाय dt, DO3 बाय dt इक्वल टू K1O3 पर 1 K2O और O3 पर 1, यही लिख सकते हैं। अब DO2 बाय कैसे होगा, DOT ऐसे, DO बाय dt कैसे निकालेंगे, DO बाय dt निकालेंगे हम लोग K1O3 माइनस K2O और O3
इक्वल टू 0 ना, K1O3 बराबर क्या हो जाएगा, K2O3 हो जाएगा। तो O का कंसंट्रेशन क्या हो गया, K1/K2 और K1/K2 ये कट जाएगा, ये तो कट गया। O का कंसंट्रेशन हो गया K1/K2। अब -DO3/dt बराबर क्या हो गया, K1O3 प्लस K2, O का लिख देंगे K1/K2, K1/K2 दिख रहा है ना, K1/K2 O के लिए लिख दिए O3, ये कट गया, यानी क्या हो गया, 2K1O3 हो गया, नहीं हो गया, ये हो गया मेरा 2K1O3, यही हो गया। रेट क्या होगा उसका, रेट जो फर्स्ट इक्वेशन के लिए लेंगे, रेट क्या होता है, -12 DO3/dt है। माइनस का साइन के साथ ये कितना है, इतना, ये हो गया 1/2 × 2K1O3 हो गया, नहीं हो गया, 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो रेट क्या निकल गया, K1O3 निकल गया। तो नहीं कुछ है, पावर 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया बराबर 1। इसी तरह अप्रॉक्सीमेट मेथड से निकालेंगे, अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं दिया हुआ है तब, ठीक है, इस तरह से निकालेंगे और प्रॉब्लम बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो जब पैरेलल इक्वेशन भी पढ़ लेंगे तब और आईआईटी का खोज करके हम लोग बनाएंगे इसका, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकॉन दबा लीजिएगा और अपने फ्रेंड में लिंक ज़रूर शेयर कर दिया करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखा करें। थैंक यू।